बोलबम की सच्ची घटना। जो भोले बाबा के भक्त बोलबम तो गया पर वापस लौट कर नहीं आया। दोस्तों, ये कहानी सच्ची है और मैं सच्ची कहानी इस चैनल पे लाती हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं एक भोले बाबा के सच्चे भक्त और दुखियारी माँ की कहानी। एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। दूसरे के घरों में काम करके अपना खर्चा चलाती थी। उसका एक बेटा था जो बोल नहीं सकता था। वो माँ उस बेटे को पढ़ाई लिखाई चौका बर्तन करके ही चलाती थी और उसका पढ़ाती थी। उसका बेटा जब से वो संभाला था भोले बाबा के भक्त था। गांव के पास में ही एक नदी थी, वहां पर एक शिव मंदिर था। उसका बेटा प्रतिदिन वहां जाता था और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाता था और उनसे अपनी आवाज मांगता था और कहता था कि हे भोले बाबा, आप मुझे इस लायक बना दीजिए कि मैं कमाऊं, मेरा आवाज सभी कोई सुने और मैं अपना माँ के खर्चा चलाऊं। मेरी माँ दूसरे के घरों में काम करती है और मेरा पालन पोषण करती है। हे भोलेनाथ, आप मुझ पे कृपा करें। सावन का महीना था, रिमझिम बारिश बरस रहे थे। सभी लोग बोलबम के नारा लगाते हुए बोलबम जा रहे थे। तभी वो लड़का देखता है, क्यों ना मैं भी बोलबम जाऊं, मैं कभी बोलबम नहीं गया है। तभी अपने माँ से आकर बोलता है, माँ मुझे भी बोलबम जाना है। उसकी माँ कहती है, बेटा तुम अगर बोलबम जाओगे तुम्हारा आवाज नहीं है, तुम सबसे कैसे बोलोगे? तुम वहां जाकर क्या करोगे? अगर तुम गुम हो गए तो तुम घर कैसे आओगे? अपना पता कैसे किसी को बताओगे? तभी बेटा कहता है, माँ क्या भोले बाबा आवाज से ही सुनते हैं, मन की बात नहीं जानते हैं? तभी माँ कहती है कि बेटा मैं एक माँ हूँ, जो तुम्हारी माँ हूँ उससे तो मैं तुम्हारी मन की बात समझ सकती हूँ। तो भोले बाबा क्यों नहीं, वो तो तुम्हें जन्म दिए हैं, वो तो तुम्हारी बात मन की बात आसानी से समझ जाएंगे। बेटा अपनी माँ से जिद करता है। बोलबम के लिए बेटा को जाने के लिए माँ हाँ कह देती है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, अच्छे से जाना। बेटा बोलबम चला जाता है। माँ इंतजार में रहती है कि मेरा बेटा दर्शन करके अब आएगा, पर उसका बेटा वापस नहीं आता है। 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन बीत जाते हैं। माँ इंतजार करती रहती है। सभी लोग गांव के गए थे वापस लौट गए, मेरा बेटा क्यों नहीं आया? 15 दिन बीत जाते हैं, फिर भी उसका बेटा वापस नहीं आता है। उसकी माँ रात के जब सोती है तो वो सपने में देखती है कि उसका बेटा नदी में डूब रहा है, किसी ने उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। तभी उसकी माँ चौंक कर उठ जाती है और कहती है, ये कैसी सपना है, मैं ये क्या देख रही हूँ? माँ अब और चिंतित हो जाती है, मेरे बेटे के साथ क्या हुआ? हे भोलेनाथ, आप मेरे बेटे को रक्षा करना। 3-4 दिन और भी बीत जाते हैं। अब सावन के 10 ही दिन बचे थे। माँ का उम्मीद टूट चुका था कि मेरा बेटा वापस भी आएगा। बार बार बुरे सपने देख रही थी। उसे लग रहा था कि मेरे बेटे के साथ जरूर कोई अनहोनी हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा बोल नहीं सकता है। एक दिन माँ भी बोलबम के लिए निकल जाती है। अपने बेटे को फोटो ले लेती है और जितने भी रास्ते में कांवरिया मिलते हैं सभी को दिखाती है। 2-3 दिन के बाद चलते चलते वो बोलबम पहुंच जाती है। माँ बहुत थक चुकी थी, उसके पाँव में छाले पड़ गए थे, फिर भी वो हार नहीं मानती है और बोलबम पहुंच जाती है। वहां जाकर अपने बेटे को फोटो सभी लोग को दिखाती है, पर किसी ने नहीं कहते हैं कि उसका बेटा को किसी ने देखा है। माँ टूट चुकी थी, भोले बाबा के चरण में जाती है। वहां जाकर भगवान से कहती है, हे भोलेनाथ, मैं तो अपने बेटे को आपके विश्वास से भेजी थी कि आप मेरे बेटे को रक्षा करेंगे, क्योंकि मेरे बेटे की आवाज नहीं था। मैं जानती थी कि मेरे बेटा को रास्ता भी मालूम नहीं है, वो गुम हो जाएगा, उसके साथ कुछ भी होगा तो उसका आवाज नहीं है कि वो किसी को मदद के लिए कह सकता है। मेरे बेटे के साथ आप क्या कर दिए? अगर मेरा बेटा मुझे वापस नहीं मिला तो मैं यही बोलबम में सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। ये सब देख के माता पार्वती और भगवान शिव दोनों देख रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं, स्वामी ये आपकी कैसी लीला है?
एक गरीब माँ, एक दुखियारी माँ जो चौका बर्तन करके अपने बेटे को गुजारा कर रही थी, वो आपके भरोसे अपना बेटा को बोलबम भेजी। वो जानती थी कि मेरा बेटा की आवाज नहीं है। आप उसके बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माता पार्वती के सवाल सुन के भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, मेरा तो ऐसे ऐसे कितने भक्त हैं, मैं कैसे जानूं कि कौन मेरा सच्चा भक्त है? बोलबम में तुम देख रही हो मेरे भक्तों का भीड़ लगा है, कांवरिया का भीड़ है, बोलबम के नारा गूंज रहा है, पर क्या तुम जान सकती हो कि इसमें से कौन मेरा सच्चा भक्त है? माता पार्वती कहती हैं कि तो आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु, किसी को जान लेकर? तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम चुपचाप देखती जाओ, इस औरत किस हद तक जाती है, अपने बेटे को लिए क्या क्या कर सकती है। तब माता पार्वती देखती हैं, वो औरत सर पटक पटक कर वहीं पे बेहोश हो जाती है। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु अब ये सब मुझसे देखा नहीं जाता, वो औरत अपनी जान दे देगी। तभी वहां भगवान शिव एक कांवरिया को भेजते हैं। वो औरत जब बेहोश पड़ी थी, वो कांवरिया उसे उठाकर बाहर लाता है, नदी के पास लेटा देता है, उससे पानी छिड़कता है, औरत होश में आती है। तभी भगवान शिव और माता पार्वती बातें कर रहे थे। माता पार्वती कहते हैं, स्वामी अब इसकी परीक्षा और मत लीजिए, इसका बेटा वापस लौटा दीजिए। आपकी कैसी लीला है, आप इस पे इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? एक तो बचपन से उसका बेटा गूंगा है, वो सब दिन आपका भक्ति किया है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव और माता पार्वती दोनों वापस धरती पे आते हैं, उसी नदी के पास प्रकट होते हैं और माता पार्वती और भगवान शिव उस लड़के को नदी से छानकर निकाल देते हैं, क्योंकि उसका बेटा उसी नदी में डूब गया था। जब वो जल चढ़ाने के लिए नदी में स्नान करने डूबा तो वहाँ इतना तूफान आया, बाढ़ आया कि उसका बेटा बह चुका था। इसीलिए उसका कंठ नहीं था, इसीलिए वो किसी को आवाज नहीं लगा पाया और उसी में डूबकर रह गया। दोस्तों, किसी ने उसे इसलिए नहीं देखे थे क्योंकि कांवरिया आते जाते रहते हैं। उसको बेटे को डूबे 15 दिन हो गए थे। जो देखे भी होंगे वो तो अपने घर वापस लौट गए होंगे। फिर किसको पता है कि औरत कौन है और किसको खोज रही है? तभी भगवान शिव उसे छान कर निकालते हैं और उसकी माँ को भी अपने शक्ति से ठीक करते हैं। माँ की आंखें खुलती है, वो अपने बेटे को अपने पास देखती है, अपने बेटे को गले से लगाकर रोने लगती है। फिर देखती है कि भगवान शिव मेरे पास खड़े हैं और माता पार्वती भी साथ में है। दोनों माँ बेटा भगवान शिव के चरण में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे शिव, आप में इतनी शक्ति है, आज मुझे पहली बार विश्वास हुआ है। इसका बेटा का कंठ भी वापस आ जाता है। वो भी भगवान शिव से कहता है, हे भोलेनाथ, मैंने बचपन से आपकी पूजा की हूँ, आपका आराधना किया हूँ, आप निसफल नहीं जाने दिए, आप मेरा कंठ वापस लौटा दिए। तभी माता पार्वती खुश हो जाती हैं, देखती हैं कि सभी कांवरिया भोले बाबा की तरफ सर झुका के खड़े थे। सभी लोग बोलबम के नारा लगा रहे थे। भोले बाबा दोनों का आशीर्वाद देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। माँ बेटा खुशी खुशी बाबा के दर्शन करते हैं, उन पे जल चढ़ाते हैं और फिर घर वापस लौट जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा सयान हो जाता है। अब उसकी माँ भी दूसरी जगह काम नहीं करती थी। उसका बेटा अपने माँ को अच्छे से ख्याल रखता था। उसके बेटा शादी की योग हो जाता है। उसका बेटा शादी कर लेता है। उसका एक बच्चा भी होता है जो बेटा था। पत्नी, बेटे और माँ को लेकर वो लड़का फिर से बोलबम आता है और भोले बाबा को जल चढ़ाता है। दोनों प्राणी खुशी खुशी रहते हैं, सभी परिवार खुशी खुशी रहते हैं। भोले बाबा के आशीर्वाद से आज वो बहुत खुश है, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, भोले बाबा के सच्चे दिल से भक्ति करिए। अगर आप बोलबम जाते हैं तो सिर्फ भोले बाबा पे ध्यान लगाइए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। भोले बाबा आपको हर कष्ट को हर लेते हैं। आपको जो भी इच्छा है आप दिल से भोले बाबा को कहिए। भोले बाबा इस सावन के महीना में पृथ्वी पर आ जाते हैं और अपने सभी भक्तों को मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करें।
कमेंट में हर हर महादेव लिखें। भगवान से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हे प्रभु, जैसे उस गूंगे की आवाज आपने वापस लौटाई, वैसे ही सभी को मनोकामना को पूर्ण करें। जय शिव।